नमस्ते। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आप सबको हिंदी की कुछ विशेषताओं के बारे में बताना पसंद करूंगी। हिंदी विविध भाषाओं वाले हमारे भारत देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली तथा 10 शक्तिशाली विश्व की भाषाओं में से एक है। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन सभी में क्रमशः तीसरी तथा चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी कुछ देशों की राजभाषा भी है। हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही आती है। हिंदी में सजाल यानी वेबसाइट, चिट्ठे यानी ब्लॉग्स, विपत्र यानी ईमेल, गपशप यानी चैट, खोज यानी वेब सर्च, सरल संदेश यानी एसएमएस सभी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाए जाने के लिए भी भारत सरकार प्रयत्नशील है। हिंदी भाषा को महत्व देते हुए और उसको सम्मानित करते हुए मैं हिंदी की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना पसंद करूंगी। कहानी आपकी बहुत जानी पहचानी हो सकती है। यह कहानी है कौरव और पांडवों के मध्य की। घटना उस समय की है जब कौरव और पांडव दोनों गुरुकुल में रहकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ये आप सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का स्वाभाविक रूप से प्रेम पांडव के प्रति अधिक था, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले, शांत स्वभाव वाले और सरल थे। दुर्योधन को इसी बात की बहुत ईर्ष्या रहती थी। तो एक दिन वो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया और उसने अपने मन की बात उनसे कही कि गुरुजी, आप पांडव को अधिक स्नेह करते हैं, ये बहुत अनुचित है। आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। आप बिना योग्यता की परख किए किसी एक को अधिक स्नेह कैसे कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे योग्यता की परख नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा, आपने ना तो कोई प्रतियोगिता रखी है, ना ही कोई ऐसा कार्य सौंपा जिसके आधार पे आपने कोई योग्य शिष्य या सर्वश्रेष्ठ शिष्य का निर्धारण किया हो। तो द्रोणाचार्य जी बोले कि ठीक है, मैं भी तुम्हें कार्य सौंपता हूँ। कौरवों की तरफ से दुर्योधन तुम आ जाओ और पांडवों की तरफ से मैं युधिष्ठिर को बुला लेता हूँ। दुर्योधन ने कहा ठीक है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने कौरवों में से दुर्योधन को और पांडवों में से युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया। सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को अपने बिल्कुल निकट बुलाकर कहा कि दुर्योधन, तुम जाओ, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ जो बहुत धर्मशील, सज्जन, सत्यवादी, शांत, सरल स्वभाव वाला हो, दयालु प्रवृत्ति का हो। संध्या काल तक तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर ले आओ। दुर्योधन ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं चाहता हूँ। दुर्योधन चला गया। फिर द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, तुम जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ जो अधर्मी, ईर्ष्यालु, अहंकारी, क्रूर स्वभाव का हो, और तुम संध्या काल तक ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं लेकर आता हूँ। युधिष्ठिर भी चला गया। संध्या हो जाती है। गुरुजी देखते हैं कि दोनों मुंह लटकाकर खाली हाथ ऐसे ही वापस लौटकर आ गए। जब वो दोनों गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो द्रोणाचार्य जी पूछते हैं, क्या मिला तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार का मैंने तुम दोनों को ढूंढ कर लाने के लिए कहा था? दुर्योधन, पहले तुम बताओ। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत व्यक्ति देखे, मैं इतने लोगों से मिला, पर कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो पूर्ण रूप से सत्यवादी, निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ, शांत स्वभाव, सरल स्वभाव वाला, धर्म का आचरण करने वाला हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष अवश्य था। कोई अहंकारिता, कोई ईर्ष्यालुता, किसी के अंदर कुछ था, कोई दोष था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जैसा मैंने कहा था? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किया कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अधर्मी हो, अहंकारी हो, ईर्ष्यालु हो, दंभी प्रवृत्ति का हो, क्रोधी स्वभाव का हो,
पर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, मुझे तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य दिखाई दिया। अब द्रोणाचार्य जी ने पूछा, क्या तुमको मेरी ये बात समझ में आई? दुर्योधन, क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो दोनों ने मना कर दिया कि नहीं गुरुजी, हम नहीं समझ पाए, आपने ये कैसा कार्य सौंपा था। कि देखो, मैंने तुम दोनों को तो विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि दुर्योधन तुम स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति हो, तो तुम्हें हर व्यक्ति में वही अवगुण नजर आए। युधिष्ठिर, तुम एक इस प्रकार के व्यक्ति हो कि तुम्हारे अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं, तो तुम्हें हर व्यक्ति के अंदर वो गुण नजर आया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस प्रकार के होते हैं, हमें दूसरे में वही सब कमियां नजर आती हैं। तो दूसरों की कमी ढूंढने के स्थान पर हमें पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए, क्या हमारे अंदर भी वे कमी तो नहीं है, या क्या हमारे अंदर कोई गुण है जो हम दूसरों में अवगुण ढूंढ रहे हैं। आशा है दुर्योधन और युधिष्ठिर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, और दुर्योधन तुम्हें तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। तो दुर्योधन सहमत न होते हुए भी सहमति में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है, युधिष्ठिर भी चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें दूसरे पर दोषारोपण करने के स्थान पर ये देखना चाहिए, क्या हम पूर्ण रूप से दोष मुक्त हैं, क्या हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। तो हमें प्रयास करके दूसरों के अंदर गुण और अपने अंदर अवगुण खोजने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।